ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एग्जाम में वही प्रोसेस सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जिसका नाम है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो यूरिन किडनी में बनता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे और कब यूरिन बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं। और ये कैसे बाहर निकलता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। इस प्रोसेस में कौन कौन सा मसल्स का रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कैसे काम करता है, आज के इस क्लास में हम मिक्सचुरेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट फ्लो के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लेकिन नीट, सीयूटी और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी गलती ना हो, इसके लिए हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को बिना समय को गंवाएं और समझते हैं एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को बताते हैं। फ्लो चार्ट में क्या चीज़ें होती है, मैक्चुरेशन प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन मसल काम करते हैं, उन सब के बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन किडनी। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो यूरिन होता है, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लैडर में। यूरिन ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब यूरिन ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होती है, स्ट्रेच हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं। रिसेप्टर की बात करते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, सेंड कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक आपका डिक्टोरस मसल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रोलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। इंटरनल इंटरनल यूरेट्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। देन उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल यूरेट्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होता है। और फिर क्या होता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या चीज़ें होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूरिन आपके किडनी में बनता है, बनने के बाद ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ब्लैडर की जो टंकी होती है वह स्ट्रेच होती है, नर्व इम्पल्स सेंड किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। फिर उसके बाद पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, डिक्टेटस मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे इंटरनल यूरेट्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाता है और यूरिन फाइनली बाहर हो जाता है। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की लाइंस पर। यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में बताया गया है कि यूरिन, ठीक है, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर it is stored till voluntary signal is given by the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो यूरिन होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर लगातार बनता रहता है और ये कैरी कर लिया जाता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी कि मूत्राशय के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये स्टोर किया जाता है कब तक, जब तक कि वॉलेंट्री सिग्नल्स नहीं आ जाते हैं। इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो वॉलेंट्री सिग्नल्स होते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर कह लेते हैं CNS के द्वारा दिए जाते हैं। दिस सिग्नल्स इज
इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल आता है वो कैसे आता है उसको भी जानना जरूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो सिग्नल आता है जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है आपका स्ट्रेच होता है तो क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या होता है सिग्नल आता है एज इट गेट फिल्ड विथ यूरिन, जो कि सिग्नल होता है कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर चुका हुआ है। इन रिस्पॉन्स, जिसके जवाबदेही में द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यानी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द वॉल दीवार पर आप यूरिनरी ब्लैडर के सेंड करते हैं सिग्नल्स को सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। द सीएनएस पासेस ऑन मोटर पैसेज, जो सीएनएस होता है क्या करता है एक मोटर मैसेज को पास करता है किसके लिए टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जो ब्लैडर के पास स्मूथ मसल होती है उनके अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिकुड़न होता है, उस सिग्नल को क्या करती है ये करती है एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। ठीक है, यूरेथ्रल जो इंस्पेक्टर होता है वहां पर भी क्या होता है रिलैक्सेशन होता है कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मिक्सचुरेशन, यानी कि यूरिन को शरीर से बाहर या यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं मिक्सचुरेशन कहते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्सचुरेशन रिलैक्स, और यूरिन को बाहर निकलने के लिए जो आपका न्यूरल मैकेनिज्म हेल्प करता है उसको कहते हैं मिक्सचुरेशन रिलैक्स या रिफ्लेक्स कहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर यूरिन पर डे, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है वो पर डे क्या करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पर डे बाहर निकालने का काम करता है। द यूरिन फॉर्म्ड, यानी कि यूरिन बनता है इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो यूरिन होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और ये क्या होता है अम्लीय प्रकृति का होता है बिकॉज इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.0 होता है एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसके पास क्या होती है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ऑन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, यानी कि यूरिन के साथ क्या होता है पर डे 25 से 30 ग्राम जो यूरिया होती है वो भी क्या होती है बाहर निकल जाती है यूरिन के साथ। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट पे क्या होता जा रहा है वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, यानी कि अलग अलग कंडीशन में जो यूरिन होती है उसकी कलर में थोड़ा सा चेंज आता है और उसमें बहुत सारे पदार्थ भी आते हैं। यूरिन टेस्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे रोगों का पता लगा सकते हैं, यानी कि लिखा हुआ है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, और किडनी की जो फंक्शन होती है उसको भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जिसको कहते हैं ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज। ठीक है, कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटिस, यानी कि यूरिन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज आ जाए, यूरिन के अंदर क्या हो जाए ग्लूकोज आ जाए और कीटोन आ जाए, ग्लूकोज और कीटोन आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इंसान को डायबिटीज मेलिटिस हो चुका है। चलिए इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि यूरिन कैसे बाहर निकलती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। जस्ट एक सेकेंड हमें दीजिएगा। सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की लाइन में आपने क्या पढ़ा है उसको जानना जरूरी है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो यूरिन होता है, यूरिन कहाँ बनता है नेफ्रॉन में बनता है। यूरिन नेफ्रॉन में बनने के बाद कहाँ होता है वो आता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में आता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो क्या होता है ये स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है ये मैसेज भेजता है कहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये क्या करता है सीएनएस के पास क्या करता है सीएनएस के पास क्या होता है मैसेज भेजता है। तो वहां से रिस्पांस के थ्रू क्या आते हैं मैसेज आते हैं। क्या मैसेज आते हैं उसको भी देखते हैं। तब क्या होती है जो आपकी पैरासिम्पैथिक नर्व क्या होता है एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथिक नर्व क्या होती है एक्टिव हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है डिस्ट्रेसर मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है जो आपकी
यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाती है, और यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स होने के बाद क्या होती है, यूरिन आउट हो जाती है बॉडी से। आई होप आप सारी प्रोसेस को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक पढ़ने के लिए।